नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल 2 के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज, हिंदी की शिक्षण विधियाँ और व्याकरण क्या है, ये एक टेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कहानी शिक्षण की विधियों में कौन सी विधि शामिल है। अब कहानी शिक्षण की जो विधि है उसमें कौन सी विधि शामिल है? मौखिक कहानी कथन विधि, अधूरी कहानी पूर्ति विधि, चित्र प्रदर्शन विधि या उपयुक्त सभी। जो कहानी विधि है इसमें कौन सी है? उपयुक्त सभी। मौखिक कहानी, जब हम बच्चे थे तो नानी और दादी क्या करती थी? कहानी सुनाती थी, तो वो कौन सी थी? मौखिक कहानी। अधूरी कहानी कैसे होती है? जैसे यहाँ लाइन दे दी, फिर ऐसे डॉट 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 बना के दे दिया, उस कहानी को क्या करना है? कंप्लीट करना है, तो वो कौन सी होगी? अधूरी कहानी पूर्ति विधि। चित्र प्रदर्शन विधि, जैसे एक यहाँ कोई महिला खड़ी है, उसके सिर के ऊपर मटका है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो ऐसे कोई चित्र बना दिया, तो क्या उसको देख के आप तो चित्र देख के क्या होता है? भी कहानी पूरी करो। तो चित्र देख के क्या होता है? कहानी पूरी करना। और उपयुक्त सभी, तो इसका क्या आएगा? उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाषा का आविर्भाव नहीं होता तो सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती हो जाता। भाषा के बारे में यह परिभाषा किसने दी थी? क्या कहा है कि यदि भाषा का आविर्भाव नहीं होता तो क्या होता? संसार गूंगों की विराट बस्ती बन जाती। यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत, सीताराम चतुर्वेदी, स्वीट महोदय या प्लूटो का? तो यह कथन किसका है? सीताराम चतुर्वेदी का। जब भी ऐसी परिभाषा आती है तो हमें उसका एक कीवर्ड निकालना है और उसको उसके साथ जोड़ना है। अब क्या है? संसार की, सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती हो जाती। किसकी? सीताराम चतुर्वेदी की। अब नेक्स्ट है, निम्न में से शिक्षण विधियों के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब शिक्षण विधियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। विधि का शाब्दिक अर्थ रीति। विधि का शाब्दिक अर्थ रीति, प्रणाली, मार्ग, पद्धति होता है। मेथड, विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेथड शब्द लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ रास्ते या माध्यम होता है। यानी जब शिक्षक क्लास में अपने को पढ़ाता है तो किससे? विधि पढ़ाता है, तो वो क्या होते हैं? रास्ते और माध्यम होते हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधियां पूर्णतः छात्र केंद्रित होती है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कि शिक्षण विधियां पूर्णतः छात्र केंद्रित नहीं होती है, ये अध्यापक केंद्रित भी होती है। अब ये क्या है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किया जाता है? शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है? रास्ते और माध्यम है कि इसके द्वारा हम बच्चों को क्या कर सकते हैं? आसानी से सिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियां समस्याओं में शामिल नहीं है। यानी हिंदी भाषा शिक्षण की कौन कौन सी चुनौतियां हैं या समस्याएं हैं, या आपने इसमें टॉपिक है। तो उचित पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों का अभाव, हिंदी की सरलता, अंग्रेजी के प्रति प्रेम, भाषाई राज्यों का प्रभाव। क्या है? भाषाई राज्यों का प्रभाव। अब इसमें कौन सी समस्या नहीं है? कौन सी नहीं है? हिंदी की सरलता इसकी समस्या नहीं है। बाकी समस्या क्या है? कि इसकी उचित पाठ्य पुस्तकों का क्या है? अभाव है। अंग्रेजी के प्रति प्रेम, अब छोटा बच्चा है तो अब जैसे तो सभी की एडमिशन किसमें करवा रही है? इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर। तो क्या है कि हाँ बच्चों को, अब घर में भी जो छोटा बच्चा है ना, तो उसको गाय अगर आ गई तो ऐसे कहते हैं काऊ को रोटी दो, लेकिन गाय बोलना घर पे भी नहीं सिखा रहे। तो ये क्या है? अंग्रेजी के प्रति प्रेम। अब भाषाई राज्यों का प्रभाव कैसे है? जैसे भारत आजाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था? भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। बाद में पंजाब, हरियाणा, और जैसे ये दक्षिणी भारत के राज्य है तो वहाँ क्या है? हिंदी भाषा उनकी नहीं है, उनकी वो जो क्षेत्रीय भाषा है तो वहाँ उसका प्रयोग होता है। तो भाषाई राज्यों का प्रभाव भी क्या है? हिंदी के विकास में ये क्या है? चुनौती है। भाषाई आधार पर
पंजाब और हरियाणा का भी क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। पंजाब में पंजाबी भाषी और हरियाणा में हिंदी और हरियाणवी बोली के निवासी रहते हैं। भाषा शिक्षण की अधिगम सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी अधिगम सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम सामग्री को सहायक सामग्री भी कहते हैं। इसे दृश्य सर्वे सामग्री भी कहा जाता है। इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि नहीं मिलती है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है कि इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि मिलती है? ये नहीं क्या है, गलत है। इसमें जो क्या होता है, जो भाषा अधिगम सामग्री होती है, जैसे क्लास में सर अगर दृश्य सर्वे सामग्री से पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को समझ में आया तो उसी टाइम प्रतिपुष्टि क्या होती है, फीडबैक उसी टाइम मिलता है। इससे क्या होता है, ज्ञान स्थायी होता है। जैसे हम कई बार कहीं घूमने जाते हैं, अगर हमने दुर्ग और किले वगैरह देखे हैं तो वो हमें हमेशा याद रहेंगे, न कि जब हम पढ़ते हैं तो भूल सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो क्या रहता है, हमारे ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो अधिगम सामग्री को सहायक सामग्री भी कहते हैं। और कौन सी होती है, दृश्य और सर्वे। एक तो दृश्य सामग्री होती है, एक सर्वे सामग्री होती है, और एक दृश्य सर्वे दोनों होती है। दृश्य में क्या होता है, देखने वाली, सर्वे में सुनने वाली, और दृश्य सर्वे में जो बोलने और सुनने देखने दोनों वाली। निम्न में से वह कौन सा कौशल है जो विद्यार्थी को स्मरण में सर्वाधिक योगदान करता है? यानी याद करने में कौन सा? अब बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी याद कैसे होगा, सहस्वर वाचन से, यानी बोल बोल के याद करना। गंभीर मौन वाचन से, यानी धीरे धीरे अपने दिमाग पूरा उसी में फोकस करके। द्रुत मौन वाचन या संवेद वाचन। तो कौन सा इसमें योगदान करता है, गंभीर मौन वाचन। जब हमें किसी चीज को याद करना होता है तो हम क्या करते हैं, गंभीर मौन वाचन करते हैं। संवेद यानी साथ में पढ़ना, सहस्वर यानी बोल बोल के पढ़ना, द्रुत यानी जल्दी जल्दी क्या है हमें आज कभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक को बिना किसी लिखित संसाधन के भाषा पढ़ना सिखाने के लिए जो विधि उपयोगी हो सकती है वह है श्रुति लेखन विधि, मौन वाचन विधि, स्मरण भाष्य विधि, अभिकर्मित विधि। यानी लिखित संसाधन के बिना उसको क्या करना है, पढ़ना सिखाना है। तो इसके लिए कौन सी विधि होगी, स्मरण भाष्य विधि। यानी उसको क्या करना है, याद करवाना है। जैसे पहले क्या था, जो आश्रम में पढ़ाते थे तो वहां क्या था, इसी विधि से पढ़ाया जाता था। अब नेक्स्ट, शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है, छात्र बाद में उन्हीं प्रश्नों का उच्चारण करते हैं। यह विधि क्या है, यानी पहले क्या करते हैं, अध्यापक बोलता जाता है और उसके बाद बच्चे उसी का उच्चारण करते जाते हैं। तो यह कौन सी विधि है, व्याख्यान विधि, अनुकरण विधि, खेल विधि या मोंटेसरी विधि। तो कौन सी विधि है, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है, अध्यापक बोलता है और बच्चे पीछे क्या करते हैं, उसका दोहरान करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मानक भाषा के लिए अनिवार्य शर्त है, यानी मानक भाषा के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, व्याकरण सम्मत होना, वृहत समाज द्वारा उपयोग करना, शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ पर्सन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आ जाता है, उसका एक ही उत्तर होते हैं, उसके कई उत्तर हो सकते हैं। अब वस्तुनिष्ठ, अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, उसका एक ही उत्तर होता है। तो इससे ये क्या है, परीक्षा विश्वसनीय होती है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है फिर इसका उसमें प्रभाव नहीं पड़ता। कभी आज उसका मूड सही है तो पता नहीं कॉपी कैसे जांचेगा, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका एक ही उत्तर होता है। और ये क्या परीक्षा क्या होती है, विश्वसनीय होती है। इसीलिए तो कंपटीशन एग्जाम में क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही दिए जाते हैं। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? यानी बोलने का कौशल कितने हैं, 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
तो बोलने के कौशल से संबंधित कौन सा नहीं है? शुद्धोच्चारण, सहस्वर वाचन, कविता पाठ या प्रतिलिपि। तो कौन सा नहीं है? प्रतिलिपि। प्रतिलिपि क्या होती है?